वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 अक्टूबर 2023 और 12 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया और प्रो कबड्डी लीग में शादलोई सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं और वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023 चक्रवात 2023 इस अभ्यास को अपने आज पढ़ेंगे। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो निरंतर आपको डेली सुबह 6:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। बस आप निरंतर इस क्लास के साथ अध्ययन करते रहना। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किस मंत्रालय ने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण हेतु मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया है कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के सहयोग से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की? तो ये की है रूस देश के सहयोग से। हाल में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? तो ये किया है भारत और सऊदी अरब ने। देश का कौन सा सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करेगा? तो ये करेगा यूएसआई। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे किए? तो ये की है अनुभवी खिलाड़ी डेविड वार्नर ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अब आपको क्या है, टेस्ट मिलेगा ना। पहले तो आपको डेली टेस्ट मिलता था, लेकिन अब इसमें क्या है, टेस्ट जो आपको मिलेगा ना वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपको टेस्ट है मिलेगा। यानी कि एक दिन छोड़कर आपको इसमें अब टेस्ट मिलेगा। तो 30 टेस्ट आपको पूरे दिए जाएंगे, लेकिन अब आपके लिए इसमें एक टेस्ट छोड़कर 30 टेस्ट है। यानी कि एक दिन छोड़कर आपको इसके अंदर टेस्ट है मिलेगा। तो आप प्रताप क्लासेज प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और हमारी जो अलग अलग आपके लिए सभी जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप जरूर ज्वाइन करें। तो शानदार तरीके से आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहे। आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर धीरे धीरे दी जा रही है और आपको टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो हिंद महासागर है रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? वो संभालेगा श्रीलंका। कौन सा देश संभालेगा? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन अब इसमें जो है इसका आयोजन किया जाएगा उसमें श्रीलंका है वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा। देखो, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक ये अंतर सरकारी संगठन है। ये हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है ये 23 सदस्य देशों का और 11 संवाद भागीदारों का एक संगठन है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। और श्रीलंका है वो अगले 2 वर्षों के लिए IORA का मतलब है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद संभालेगा। यानी कि अगले 2 वर्षों के लिए क्या है, श्रीलंका इस जो है अध्यक्ष का पद संभालने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग नीलामी में किस देश के शादुलोई सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं? इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार, क्योंकि कोई भी अगर आपको पता है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर कोई जो खिलाड़ी होते हैं वो महंगे चुने जाते हैं तो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पिछली बार URO के अंदर एक करंट में क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्रो कबड्डी लीग नीलामी में किस देश के शादुलोई सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए? तो ये है ईरान देश के। किस देश के हैं? आप तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये प्रो कबड्डी लीग नीलामी के लिए क्या है, ये ईरान देश के हैं शादुलोई और ये सबसे महंगे खिलाड़ी इसके अंदर चुने गए हैं। देखो, ये है ईरान के मोहम्मद रेजा शादुलोई चियाने है इनका पूरा नाम है। नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने
और उन्हें पुनेरी पलटन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है। किसने खरीदा? पुनेरी पलटन ने खरीदा है 2.35 करोड़ में। शादुलोई के हम वतन फजल अत्राचली दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने और उन्हें गुजरात जायंट्स ने 1.60 करोड़ रुपए में खरीदा। तो 2.35 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया। किसके द्वारा? पुनेरी पलटन के द्वारा। किस देश के? ये ईरान देश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है किस देश की? ये है तंजानिया की राष्ट्रपति। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये तंजानिया की राष्ट्रपति है, सामिया हसन है, और इनको क्या है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया है। किसको? तंजानिया देश की राष्ट्रपति सामिया हसन को। किसने? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। देखो मुख्य तथ्य, तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू ने विशेष दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया। हसन तंजानिया की पहली महिला ये राष्ट्रपति बनी है। उन्हें यह सम्मान भारत तंजानिया के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। यानी कि भारत और तंजानिया के बीच में क्या है? इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बनाए। इसी के साथ वो जेएनयू की इस मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन चुकी है। यानी कि इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023, इसका नाम है चक्रवात 2023 अभ्यास, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना, वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास है 2023 और इसको अलग नाम से जानते हैं चक्रवात 2023। ये अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है गोवा के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? 10 और 11 अक्टूबर को ये गोवा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तीनों सेनाओं के द्वारा अभ्यास किया गया है। देखो, चक्रवात वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो गोवा में आयोजित किया गया है। ये चक्रवात जो वार्षिक मानवीय सहायता और एक आपदा राहत अभ्यास है, इसका आयोजन गोवा में किया गया। इस अभ्यास का 2023 का संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, यानी कि 3 दिनों तक ये अभ्यास चला। भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें तीनों सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और कई आपदा प्रतिक्रिया संगठन ने भी हिस्सा लिया है। और इस बार इसके नवे संस्करण में हिंद महासागर में क्षेत्र के 8 देशों ने भी इसके अंदर भाग लिया। यानी कि 9वां संस्करण इसका आयोजन किया गया और इसके अंदर 8 देशों ने भी भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आपको पता है पिछले चर्चा में रहा था बिहार के अंदर क्या जातिगत जो जाति है ना, उसके लिए उसमें बहुत सारे विवाद चले थे इसके अंदर। तो अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने क्या है, न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? ये की है 10% की। कितनी की है? 10% की ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की घोषणा की है। देखो, बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा का निवारण किया है। तो 10% कोटा का निवारण किया है किसने? बिहार की सरकार ने। क्योंकि पिछले कई दिनों से क्या इसमें जातियों को लेकर आप लगे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए क्या है विवाद चल रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया। हाल में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 7.6% से घटकर अप्रैल जून 2023 के दौरान कितने प्रतिशत हो चुकी है? कब है? भारत की जो शहरी बेरोजगारी दर है ना, वो पहले 7.6% थी, लेकिन अब अप्रैल जून के अंदर 2023 के घटकर कितनी होगी? तो ये हो चुकी है 6.6%। ऑप्शन नंबर 1 कितनी? 6.6% हो चुकी है। देखो, भारत के शहरी बेरोजगारी में शहरी क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी दर में कमी आ चुकी है। कहां पर है? शहरी क्षेत्रों में। नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर है वो अप्रैल जून 2023 के दौरान घटकर 6.6% हो चुकी है, जो एक साल पहले 7.6% यानी कि पहले क्या है 7.6% थी, लेकिन अब ये क्या है 6.6% हो चुकी है। तो याद रखना, भारत के अंदर शहरी क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी दर में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत मंडपम में
26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। तो ये भारत मंडपम आपको पता है कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर है और वहां पर उन्होंने 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया। किस केंद्रीय मंत्री ने? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और इन्होंने भारत मंडपम में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। देखो अब ये पूरी डिटेल याद रखना। हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों के प्रबंधन में महत्व पर जोर दिया। एक है उपलब्धता, एक है सामर्थ्य और एक है स्थिरता। तो 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों पर जोर दिया। अब ये पॉइंट आपके लिए याद रखने हैं। वर्तमान में भारत तेल के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में खड़ा है, यानी कि भारत है वो तेल की दुनिया में तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में खड़ा है। एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। चौथा सबसे बड़ा एलएनजी का आयातक देश है और चौथी सबसे बड़ी रिफाइनर है भारत है और विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार के रूप में रैंक रखता है। यानी कि भारत धीरे धीरे क्या विकसित देश एक बन रहा है और मोदी जी ने भी कहा था कि भारत 2047 तक एक भारत पूरी तरह से एक विकसित देश बन जाएगा और धीरे धीरे भारत आपको पता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। और आपको पता है लगातार भारत के अंदर विकसित देश हो रहा है। अभी आपको पता है हरदीप सिंह पुरी ने भी किया था ना, वो ग्रीन हाइड्रोजन वाली जो बसें चलाई थी उसका भी अनावरण किया था उन्होंने। तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली बसें भी चली है। तो धीरे धीरे भारत क्या है एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इन्हीं के साथ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये है पद्मा ब्रिज और इस रेल है पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उन्होंने उद्घाटन किया। कितने मीटर है ये? 82 किलोमीटर लंबा। देखो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन करके देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआर के तहत निष्पादित यह महत्वपूर्ण परियोजना बांग्लादेशी की कनेक्टिविटी और आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। यानी कि चीन के साथ उन्होंने इसे जो है लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है। कितना लंबा? 82 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? और ये है केन्या देश के। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है केन्या देश के केल्विन किप्टन और इन्होंने शिकागो मैराथन के अंदर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। देखो मुख्य तथ्य, केन्या के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 2022 बर्लिन मैराथन में एलियुड किपचोगे द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो बर्लिन के अंदर एलियुड किपचो द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया उसको तोड़ दिया है। किसने? ये केन्या के हैं केल्विन किप्टन ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है? तो ये किसने की? ये की है भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने की है? भारतीय नौसेना के द्वारा क्या है अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए क्या है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नौसेना के अधिकारी और ये इनको द्वारा 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है। देखो भारतीय नौसेना ने पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया है। इसका मकसद है कि नौसेना अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता और समझ को निखारते हुए पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। तो जो जितने भी अधिकारी है ना नौसेना के अंदर, उनकी धीरे धीरे आपको पता है ऊंचे पद पर ये पदोन्नत होते हैं। तो उसके लिए क्या उनको लिए उनकी क्षमता देखते हैं, उनकी समझ देखते हैं, उनका विकास देखते हैं, उनका व्यक्तिगत भावनाएं जो विकास होता है उनको देखते हैं। तो इसके लिए देखने के लिए उन्होंने क्या है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। अब एक चीज आप नोट कर लेना, ये भारत और इटली ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। और भारत आपको पता है धीरे धीरे हर किसी न किसी देश के साथ समझौता करता रहता है। कल भी मैंने आपको बताया कि भारत ने हरित हाइड्रोजन के लिए आपको पता है भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया और भारत ने आज इटली के साथ समझौता किया है। तो भारत और इटली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतावली समकक्ष गुइदो क्रोस्तो के बीच रोम में हुई व्यापक वार्ता के बाद सैन्य साझों
सम्मान के सह विकास और सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो भारत, आपको पता है, अभी भारत और ताइवान के बीच में भी उनको राष्ट्रपति को सम्मानित किया भारत ने। अभी भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। अब कल मैंने बताया भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ। और अभी आपको पता है, अभी ये रक्षा मंत्री है ना, ये राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, ये अभी इटली की यात्रा पर हैं और अभी जस्ट बाद इसमें फ्रांस की यात्रा पर भी जाएंगे। तो ये अलग अलग देशों में घूमते हैं और भारत के साथ लगभग सभी देशों के अच्छे संबंध बन रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। कोई आपको सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार शिपनौजा से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया इनको नीदरलैंड में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन, हंस एलग्रेन, जैकब स्वेनेस और बेन बर्नान के। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथ में जिस जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया ना, उसका देश भी आप मुझे बताओगे, ये किस देश के अंदर इनको ये पुरस्कार है दिया था, इनके संबंध किस देश से है वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसके अलावा पूरे साल वाली इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लगातार आपको संडे के दिन जो वीकली क्लास मिलती है ना, वो भी आपको इसके अंदर टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो लगातार आप बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहें और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, निरंतर मेरी क्लास आपको मिलती ही रहेगी। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करे ना, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके लिए आपके लिए स्पेशल मैं एक दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली के लिए जो करंट बन रहा है ना स्पेशल, वो आपके लिए मैं दिल्ली का एक स्पेशल एक करंट की क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आप बढ़िया तरीके से बस निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।